देखो बेटा, हम लोग क्या कर चुके थे, पहले हम लोग पाइथन का बेसिक्स, अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो वो प्रोग्राम हम बना चुके थे, याद है? चलो मैं आपको पाइथन के ना बिल्कुल बेसिक से प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। हमारा यही वाला पार्ट है। अब मतलब आपको दो नंबर्स को ऐड करना है। हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम हम बना रहे किस लिए, टू ऐड टू नंबर्स। मैंने आपको डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ा दिए कि डेटा टाइप कैसे होते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट लेते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, ऐड करना है दो नंबर्स को, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट लेना सिखाया था मैंने आपको कैसे लेते हैं। इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, इक्वल्स टू लगाओ, किस टाइप का वेरिएबल लेना है वो लिखो, ठीक है। और इनपुट के लिए आपको सिंपल सा तरीका है, इनपुट क्या लिखना होता है, उसके आगे जो भी आपको लिखना है वो एंटर अ नंबर। मान लो एक नंबर हमें एंटर कराना है, बताया था, याद है? बोलो। बताया था ना? ठीक। यस मैम। ठीक, एक बार और जो एक बार और पुरानी जो वीडियो है एक बार उसको फिर से देख लेना, आपको सारी चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी। और मैं इस वाली वीडियो को भी अपलोड कर दूंगी, उसके बाद दोबारा से ये वाली वीडियो देखना। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी, ऐसा कुछ लग रहा है, तो फिर समझ में आ जाएगा वो भी। और ऑल्दो अभी भी आपको जो भी चीज़ समझ में ना आए ना, वो आप मुझसे हाथ के हाथ पूछते रहना, मैं आपको क्लियर करती रहूँगी। ठीक है, देखो ए हो गया, ठीक है, हमने कोई भी एक वेरिएबल बना लिया ए। आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम बी नाम से वेरिएबल बनाते हैं, बी एंड सेम प्रोसीजर बिल्कुल। आप क्या लिख सकते हो, एंटर आ नंबर की जगह एंटर सेकेंड नंबर, एक और नंबर ले लो। आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास है, उस ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, वो वैसी का वैसे ही आपको एज अ आउटपुट उसको दिखा देगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना है। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, कोई भी प्रोग्राम आपको बनाना है तो क्या करना है, दो नंबर है, मान लो हमने लेते हैं 5 और 3, तो 5 और 3 को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो आंसर क्या आएगा, 8। ये तो हमें पता है, लेकिन आप एक बहुत छोटी सी बात देखो कि हमें जब 5 चाहिए, हमें ऐड करने के लिए क्या क्या चाहिए वो देखो। हमें 5 चाहिए, हमें 3 चाहिए, और एक ऐसे कंटेनर चाहिए जिसमें हमारा जो आउटपुट है 5 + 3 उसको हम स्टोर कर सकें। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, हमें दो नंबर को ऐड करना है, तो सबसे पहले तो हमारे पास पहला नंबर होना चाहिए, दूसरा नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक कंटेनर होना चाहिए जिसमें उन दोनों को ऐड करके हम उसको रख सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक कंटेनर एक वेरिएबल बना लेंगे सी नाम से, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, ऐड बना लो। ठीक है, किसी भी नाम से बना सकते हो वेरिएबल। ऐड में क्या करोगे, a + b। और हमेशा ध्यान रखना कि पाइथन ऐसे ही वैल्यू ट्रांसफर करता है। अगर आपने यही वाला स्टेटमेंट लिख दिया होता a + b = ऐड, तो ये वाला जो तरीका है ये गलत है। पाइथन इस तरीके से काम नहीं करता। आपको किस तरीके से डेटा ट्रांसफर करना होगा, ऐसे। तो ऐड आप इधर लिखोगे, a + b आप इधर लिखोगे। इतनी बात क्लियर हो रही है? हमारा काम खत्म, ऐड हो गया। अब क्या करो, प्रिंट कर दो। क्या लिखो, प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया था उस दिन प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट ब्रैकेट लगाओ, प्रिंट के अंदर क्या दिखाना है, सम इज या एडिशन इज, कुछ भी आप लिख सकते हो। एडिशन इज, और एडिशन क्या है आपका, सी के अंदर है, तो सी आपने क्या कर दिया, शो। दैट्स इट, आपका प्रोग्राम बन गया। समझ रहे हो? सॉरी। ठीक है बेटा, आपने क्या बनाया, ए वेरिएबल बनाया, बी वेरिएबल बनाया। आपने क्या किया, दोनों को ऐड करने के लिए ऐड = a + b, आपने दोनों वेरिएबल को ऐड करके उसकी वैल्यू किस में डाल दी, ऐड के अंदर। ऐड नाम का वेरिएबल है, आप सी बना लो, डी बना लो, कुछ भी बना लो। फिर हमने क्या करना है, ऐड हमारा हो गया, अब क्या करोगे उसको, प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए आप क्या लिखोगे, प्रिंट एडिशन इज, आप कुछ भी लिख सकते हो एडिशन की जगह। मान लो आपको लिखना है सम इज, या द वैल्यू द सम ऑफ a and b, कुछ भी करके आपको लिखना है, वो आप इस इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखो। अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, अच्छा सी नहीं आएगा, सॉरी, ऐड नाम को बनाया ना वेरिएबल, तो आप क्या लिखोगे, कॉमा करके जो वेरिएबल की हमें वैल्यू चाहिए। मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करना है और आपको ऐसी का ऐसे लिखा हुआ चाहिए, जो आपने लिखा है ब्रैकेट के अंदर वो ऐसे चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखोगे
और अगर आपको उसकी वैल्यू उठानी है, मान लो कोई वेरिएबल है, उसकी कोई वैल्यू है, तो अगर आपको वो उठानी है तो आप क्या लिखोगे, उसको बिना इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो क्या होगा आपका आउटपुट कैसे आएगा, मैं आउटपुट बना दूं यहाँ पर। आउटपुट कैसे आएगा, सबसे पहले लिखा आएगा क्या, एंटर अ नंबर, ऐसे लिखा आएगा एंटर अ नंबर। हमने मान लो एंटर करा, 5 आपसे वैल्यू मांगेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करनी होगी, एक वैल्यू इंसर्ट करनी होगी। फिर क्या लिखा आएगा, एंटर सेकंड नंबर, आपने मान लो दे दिया 4। ठीक है, ये हो गया। फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, क्या हो जाएगा, a प्लस बी ऐड हो जाएगा, तो ऐड के अंदर कितना चला जाएगा, 9। और अब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, क्या लिखा आएगा, एडिशन इज, ऐड की वैल्यू उठा लेगा यहाँ से, वैल्यू कितनी है, 9। आपको जब एक आउटपुट स्क्रीन चलेगी तब आपको ये दिखाई देगा। जैसे ही आप ये प्रोग्राम बना लेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन, मतलब चलाते हैं, चलाने को हम इसमें रन करना कहते हैं। जैसे आप रन करोगे, एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जिसको हम आउटपुट स्क्रीन कहते हैं, और इस आउटपुट स्क्रीन पे जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है, उस वाले प्रोग्राम की एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट होती चली जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, उसका आउटपुट। बात समझ में आ रही है, प्रोग्राम में कोई दिक्कत, जल्दी से देखो, आगे चलते हैं। अपने माइक जिसको बोलना है वही अनम्यूट करे, अदरवाइज माइक रखो म्यूट अपने। मैम ये ऐड के बाद क्या करा है प्रिंट में? प्रिंट के बाद मैंने यहाँ पे क्या, ये तो ब्रैकेट है बेटा। मैम नहीं, फिर कहाँ पे बताओ, मैम ये ऐड करा है a प्लस बी को। हाँ अच्छा, मैंने ये लिख के बताया बेटा कि अगर आप ऐसे लिखोगे ना, आप ये सोचो कि ऐड इक्वल्स टू a प्लस बी की जगह आप a प्लस बी इक्वल्स टू ऐड लिख दो, तो ये गलत है, ये गलत तरीका है। आपको ऐसे लिखना होगा, क्योंकि वैल्यू पाइथन में इस तरीके से ट्रांसफर होती है, इधर की जो वैल्यू होगी वो इसमें जाएगी। ठीक है, ये लिखा था मैंने। और मैम प्रिंट में? प्रिंट में ऐसे लिखा है, प्रिंट के अंदर आप वो लिखते हो जो आपको स्टेटमेंट प्रिंट करना होता है आउटपुट स्क्रीन से। ठीक है, तो हमने प्रिंट के अंदर क्या लिखा है, एडिशन इज, आप इसको लिख सकते हो, मान लो कुछ भी आप लिखना चाहो, सम इज, ऐसे करके, तो जो आप लिखोगे वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो ऐसे का ऐसे ही आपको दिखाई दे जाएगा, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको एडिशन इज। ठीक है, और ऐड क्या है, ऐड वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है यहाँ से, तो ये वाले जो भी वैल्यू यहाँ की होगी वो इसके अंदर आ जाएगी, और ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट के अंदर जो भी आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है वो ऐसे का ऐसे ही आपको जो भी आप लिखोगे वो आ जाएगा। आप कुछ भी लिख दो इसके अंदर, आप सारेगामा भी लिखोगे ना तो वो ऐसे का ऐसे लिखे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने एडिशन इज लिखा है तो, या अगर आपने उसको सारेगामा लिख दिया तो उसको गलत समझने लगेगा, नहीं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखने का मतलब है कि आपको ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, वो उसको समझने की कोशिश नहीं करेगा कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो ऐसे का ऐसे आपको प्रिंट करके दे देगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, जो बिना इन्वर्टेड कॉमास वाली वैल्यूज होती हैं उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा, कि वो वैल्यू किस तरीके से उठा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यही काम आपको, मान लो ये तो हमने करा ऐड, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप क्या लिखोगे, a प्लस बी की जगह आप क्या लिख दोगे, a माइनस बी। ठीक है, ऐड की जगह नाम वेरिएबल का नाम चेंज कर लो, ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट बना लो, SUB बना लो। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, सब्ट्रैक्शन इज, और जहाँ जो नाम का वेरिएबल आप यहाँ बनाओगे उसी को यहाँ पे बना देना। ठीक है, ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, आपको अगर आपको सम करना है मैं यहाँ पे बना देती हूँ, सिंबल्स बना रही हूँ आपके लिए। अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या लिखोगे, a प्लस बी, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या लिखोगे, a माइनस बी। ठीक है, अगर आप, बेटा दिखाई दे रहा है, ओके। अगर आपको मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, a, इसमें मल्टीप्लाई ऐसे वाला होता है, ये वाला जो स्टार वाला सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, और अगर आपको क्या करना है, डिवाइड, तो आप क्या लिखोगे, a डिवाइड बाय b। अगर आपको मान लो रिमाइंडर निकालना है, मान लो मैं चाहती हूँ कि 4 और 3 को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा ना वो चाहिए, हमें क्वेश्चन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे,
मान लो रिमाइंडर आपको निकालना है तो आप लिखोगे a मॉड्यूलो b, ठीक है। अगर आपको निकालना है पावर, मान लो 2 की पावर 3, पावर जानते हो ना, तो आप क्या लिखोगे a स्टार स्टार b। समझ गए? तो ये सारे प्रोग्राम आप बना के देख सकते हो। हम लोग, आपका होमवर्क यही है कि आपको ये सारे प्रोग्राम क्या करने हैं, बनाने हैं खुद से। बस आपको बहुत सिंपल सा प्रोसीजर, बस ये वाला स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज करना है और थोड़ा सा यहाँ पर करना है, बाकी दो तो वैल्यू लेनी ही है। और अगर आपको यहीं पर मान लो 3 वैल्यूज को ऐड करना होता तो क्या करते बेटा, एक यहाँ पर ही वेरिएबल बना लेते, सी नाम से, किसी भी नाम से बना लो, और सेम लाइन इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर करके आप यहाँ पर लाइन लिख देते। बात समझ में आ रही है? इक्वल टू इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर, तो यहाँ पर तीसरा नंबर भी आ जाता और ऐड हो जाता, या जो भी आप करना चाहते हो वो हो जाता। पावर का बता दीजिए, उसको कैसे पावर कैसे लिखते हैं? मान लो आपको पावर लेना है, हमें मान लो क्या करा है बेटा, हमने पावर का फंक्शन बनाया है, तो POW नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। आप POWER बना सकते हो, P बना सकते हो, मैं फिर बोल रही हूँ वेरिएबल आप किसी भी नाम का बना सकते हो एक्सेप्ट कीवर्ड। पावर बना लिया, आप पावर के लिए क्या लिखोगे, A स्टार स्टार B। तो अब क्या होगा, ये पावर का सिंबल है, मान लो आपने लिया 2 और 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, क्या लिख देते हो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 इंटू 2 मतलब 8। समझ रहे हो? 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2। तो ये अंदर ही खुद से ही ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर लेगा और आंसर में आपको सीधा क्या दिखाई देगा बेटा, 8। पावर का ऐसे होता है, ठीक है। और किसी में कोई दिक्कत तो बताओ, वो बता देती हूँ। देख लो जल्दी से पढ़ के। चलो नहीं है ना, आगे चलते हैं। मान लो एक प्रोग्राम बनाते हैं, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। चलो आपको क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है दैट विल कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, वेरी नाइस। हमें चाहिए पाई आर और स्क्वायर, एक तो हमें पाई चाहिए और एक वेरिएबल क्या चाहिए, आर। पाई की तो वैल्यू फिक्स है 3.14, ठीक है, तो उसको तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उसको तो फिक्स कर देंगे, उसकी वैल्यू यूजर से एंटर नहीं कराएंगे। आर चाहिए बेसिकली हमें, तो आर बना लो, रेडियस नाम का एक वेरिएबल बना लो, RAD बना लेते हैं, ठीक है। RAD रेडियस हिंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर रेडियस कुछ भी लिख लो, एंटर रेडियस। रेडियस करा लिया हमने यूजर से एंटर, ठीक है। अब क्या कराना है, पाई की वैल्यू चाहिए, PI बना लो 3.14 फिक्स। बेटा आप इसको अगर आप ऐसे लिखोगे पाई इक्वल टू 3.14 तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऐसा कोई सिंबल होता ही नहीं कीबोर्ड में, तो आप इसको बनाओगे कैसे, है ना। तो हमें क्या लिखना होगा, PI या P बना लो, कुछ भी नाम से बना लो, बट आप ऐसे सिंबल नहीं यूज कर सकते जो कि कीबोर्ड में है ही नहीं, वो तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है पाई का। ये बना लिया। हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए थी, पाई आर स्क्वायर है ना, तो एक तो हमें पाई चाहिए और क्या चाहिए, आर का स्क्वायर। स्क्वायर से चलो निकाल ही लेंगे, हमें आर चाहिए बेसिकली। तो हमने रेडियस बना ली, पाई बना लिया। अब बना लो एरिया। एरिया नाम का एक वेरिएबल बना लो, एरिया इक्वल्स टू पाई आर
का स्क्वायर। ठीक है, r इंटू आर का मतलब क्या होता है? आर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर यही क्यूब होता तो आपको ऐसे लिखना होता। ठीक है, या आप सॉरी, ठीक है, दोनों ही तरीके ठीक है, कैसे भी आप लिख लो उसको। समझ में आ रहा है ना? r इंटू आर हो या r का स्क्वायर हो, ये तो दोनों तरीके सेम है ना, एक ही बात है। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया? पाई आर स्क्वायर बन गया। पाई आर स्क्वायर निकल गया एरिया। बस क्या करना है उसको? प्रिंट। प्रिंट ऐसे किसका निकाला? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कॉमा किस वाले वेरिएबल से निकाला है? एरिया। दैट्स इट, एरिया ऑफ सर्कल निकल गया। ठीक है, आउटपुट देखो कैसे आएगा। सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन में क्या लिखा आएगा? एंटर रेडियस। मान लो हमने एंटर करी क्या? रेडियस। हमने रेडियस एंटर कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या रेडियस एंटर करी? 4। पाई क्या है? 3.14। तो ये तो सिंपल है। एरिया क्या है? एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर। पाई क्या है? 3.14। ठीक है, 4 की में किस किस की मल्टीप्लाई होगी? 4 की और अगेन 4 की। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले पाई है, पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है ना, ये वैल्यू उठाता जाएगा। इन सब के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50 पॉइंट कितना आएगा? 24। कितना आ जाएगा? 50.24। तो एरिया की वैल्यू कितनी हो गई? 50.24। तो क्या आएगा? फिर ये चलेगा, प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल। ऐसे का ऐसे लिखा आ जाएगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। और उसके बाद वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ से उठ जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई है? 50.24। तो 50.24 क्या जाएगा आपका आंसर। आप इसके आगे इसको लिखना चाहते हो, मान लो ये मीटर में ले लेते हैं, सेंटीमीटर में, कुछ भी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉमा ब्रैकेट में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे करके लिखो। ठीक है, तो ये कैसे लिखाएगा? इसके बाद भी इसके आगे कैसे लिखाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यस मैम। कोई डाउट किसी को? चलो आगे चलते हैं, दूसरे वाले प्रोग्राम पे चलते हैं। ऐसे ही करके आप मान लो किसी का भी एरिया आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रोम, किसी का भी हो आप निकाल सकते हो। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए एक होमवर्क है एक प्रोग्राम का, और आपको क्या बनाना है? एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको। चलो दूसरे प्रोग्राम पे चलते हैं। आपको क्या बनाना है? आप क्या निकाले? चलो डिस्टेंस और स्पीड वाला फॉर्मूला। देखो बेसिकली कहने का मतलब ये है, इन प्रोग्राम्स के थ्रू आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जो भी चीजें हमें चाहिए काम करने के लिए, उनको इनपुट करा लो यूजर से। उस पर जो भी फॉर्मूला लगाना है, छोटा मोटा जैसे भी, वो सब फॉर्मूले लगाओ और उसका जो आउटपुट है उसको क्या कर दो? प्रिंट। इतना सा काम हमें करना है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या आना चाहिए कि किस तरीके से हम चीजें क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं, और किस तरीके से हमें उसका आउटपुट लेना है, वो तरीका, वो सिंटेक्स आपको सही से आना चाहिए, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब एक प्रोग्राम बनाते हैं। आपको मान लो क्या करना है? स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, और टाइम निकालना है कि कितनी देर में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा, कंप्यूटर में ऐसे थोड़े लिख सकते हो। हम कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे। ठीक है, आपका मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे क्या कह रहा है कि एक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई लड़का चल रहा है
ठीक है, और वो क्या करता है 20 किलोमीटर वो चल लेता है। तो आपको बताना है कि वो कितनी देर में चलेगा 20 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा है। या आप स्पीड और ये सब एंटर भी करा सकते हो, आपकी मर्जी है, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। मान लो हम स्पीड के लिए एस ले लेते हैं। स्पीड कितनी है, स्पीड इक्वल्स टू 40, क्योंकि फिक्स है हमें गिवन है। अगर ये कहता कि यूजर से इनपुट कराओ कि स्पीड भी और टाइम भी, तो फिर आप एस इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द स्पीड ऑफ यूजर ऐसे करके लिख लेते। ठीक है, यहाँ फिक्स दे रखी है तो क्या लिखोगे, एस इक्वल्स टू 40, डिस्टेंस इक्वल्स टू 20। ठीक है, टाइम क्या है, टाइम इक्वल्स टू, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, जितना डी है डिवाइड बाय एस, यही होगा ना। यहाँ से बना लो फॉर्मूला, डी बाय एस, बस लास्ट में क्या कर दो फ्रेंड, टाइम टेकन, कुछ भी लिख लो, टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस ऐसे लिख लेते हैं। टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना है, कैपिटल। दैट्स इट। कैसे चलेगा, ये 40 ये 20, टी इक्वल्स टू कैसे निकालेगा, अच्छा डी स्मॉल है सॉरी, 20/40 कितना हो गया 1/2, 0.5। तो कितना लिखा जाएगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस 0.5। आवर्स भी लिख सकते हो आप आगे यहाँ पे कॉमा आवर्स। तो ऐसे का ऐसे ही आपको आउटपुट में दिखाई दे जाएगा। बात आ रही है समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, नो। ओके। और कराती हूँ, और करा दूँ, समझ में आ रहा है? यस मैम। चलो अब एक निकालते हैं। आपको मान लो कह रखा है सिंपल इंटरेस्ट, निकाल लेते हैं चलो। ठीक है, मान लो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो हमें क्या कहते हैं, ये P, अब मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। ठीक है, P या प्रिंसिपल, आपको जो लिखना है इसको वो लिख लो। इंट इनपुट एंटर प्रिंसिपल ऐसे करके आप लिख लोगे इसको। ठीक है, फिर क्या चाहिए, रेट आर ले लो, इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ रेट, टाइम इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, या इंट की जगह इसको फ्लोट ले लो, क्योंकि टाइम तो फ्लोट में भी हो सकता है। इनको भी फ्लोट में आप ले सकते हो इंस्टेड ऑफ इंट, क्योंकि वैल्यूज तो फ्लोट में हो सकती है, फ्लोट ही ले लो, इजी हो जाएगा। फ्लोट जानते हो ना, डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, ये सब फ्लोट में ले लो। हो गया फ्लोट पे, टी इक्वल्स टू फ्लोट एंड अब क्या करो, एस आए नाम का एक वेरिएबल, टी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या करो, लास्ट में प्रिंट कर दो, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज क्या, कोई दिक्कत? आई थिंक समझ में आ रहा है। आई थिंक तो कोई इशू नहीं है ना बेटा? नो मैम। चलो बस अब एक लास्ट चीज और रह गई है हमारी, टेबल लिखना सिखाती हूँ। ऐसे ही करके आप कोई भी चीजें बना सकते हो। ठीक है ना, सिंपल सिंपल फॉर्मूलेज के हेल्प से वैल्यू एंटर कराओ और उसको फॉर्मूला लगाओ और उसको क्या कर दो, प्रिंट। अब मान लो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालना। आई के ऊपर वापस मैंने कर दी क्या पहले भी मैम पूछ रही थी ना, मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम।
कौन कौन आया? बेटा म्यूट योर फोन। करी जल्दी आ जाओ ऊपर। रिया शर्मा म्यूट योर फोन बेटा। गुड। आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। मान लो मुझे 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं, तो क्या हम करेंगे, 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4 और 5 into 5। यही हो गए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ठीक है, 5 तो देखो कॉमन है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल सिंपल। ठीक, तो क्या करो, यूजर से एक नंबर एंटर करा लो ए के अंदर, इंट इनपुट एंटर नंबर, यूजर से नंबर एंटर करा लो जिसके मल्टीपल निकालने हैं आपको। ठीक है, एक ही नंबर चाहिए, 2 वेरिएबल की जरूरत नहीं है। एक नंबर आपने क्या करा लिया, इनपुट, प्रिंट करते जाओ, प्रिंट, ऐसे लिखो फर्स्ट मल्टीपल इज, ये फर्स्ट मल्टीपल कुछ भी करके फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, a into 1। ठीक है, ऐसे प्रिंट सेकेंड मल्टीपल क्या होगा, a into 2, थर्ड a into 3, a into 4 और a into 5। ऐसे सारे क्या हो जाएंगे, ये प्रिंट, प्रिंट हर किसी में लगेगा, समझ रहे हो। ऐसे प्रिंट करके सारे ये वाले स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे क्या हो जाएंगे बेटा, निकाल लोगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ऐसे ही करके हम बहुत सारे मल्टीपल्स जितने भी आप चाहो उससे निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है? यस मैम। नाइस। यस मैम।